तो मेरा मसला ये है कि मैं थोड़ा जबड़ों का मसला है, ये शाम तक मेरे जबड़े पूरी तरह खुलते नहीं है। कभी कभी नमाज में भी मुझे अरूफ की अदायगी के लिए मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। मैं मेडिसिन ले रही हूँ और कुरान पाक का भी इसी तरह होता है, आधा पारा तो पढ़ लेती हूँ, आधे के लिए मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। तो मुंह खोलना जो है ना वो उसकी पक्की शर्त है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि तोते को पालतू परिंदे के तौर पे पालना जायज है या नहीं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो आप ऐसा करें कि अपने जबड़े को सीधे हाथ से यूँ पकड़ के आप सूरज ज़िलज़ाल 7 दफ़ा पढ़ें, 7 टाइम आप सूरज ज़िलज़ाल पढ़ें और पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे 3 मरतबा फूंक लिया करें, हाथ फेर लिया करें। जब भी मौका मिले दिन में ये कर लें, दिन रात में 7 टाइम डिफरेंट मौक़ों पे आप कर लें तो दी बेस्ट। तो सूरज ज़िलज़ाल 7 टाइम अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ भी शामिल कर लें और इसी लिहाज से जबड़े को ये ज़रा पकड़ लें। इस तरीके से आप ये करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी जबड़े की जो भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ आपकी रफ़ा हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। और दूसरा जो सवाल किया आपने कि तोता जो है, तोते के जो परिंदा उसको जब बतौर ये पालतू परिंदे के पाल सकते हैं, बिल्कुल पाल सकते हैं। किसी भी परिंदे को पालतू परिंदे के तौर पे पाल सकते हैं, बस ये कि उसकी खुराक का और उसकी जो है वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ के जितने इक़दामात हैं उसकी राहत के सारे आप रूए कार लाएँ। कोई भी परिंदा आप पाला जा सकता है, उस पर कोई मज़ाक़ नहीं है, लेकिन बात वही है कि उसको अब जब आप पिंजरे में बंद कर लिया, अपने क़ैद में कर लिया है, अब उसका खाना दाना पानी इन चीज़ों का लिहाज, रोशनी हवा वगैरह, तो इस किस्म की कोई उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। क्यों कि परिंदों को अगर आपकी केयरलेसनेस की वजह से, कोताही की वजह से कोई तकलीफ़ पहुँची और उससे अल्लाह से फ़रियाद की तो वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह है। लोग इस चीज़ों को तवज्जो नहीं करते, हो कहते परिंदा इसको क्या पता है, इंदा कड़ा माँ प्यो है, कल ही ऐसी तैसी कुटते भी नहीं, ऐसा नहीं। अब मुर्ग की पिटाइयाँ करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह मियाँ, वो अल्लाह मियाँ उनका वारिस होता है। तो इसलिए ये परिंदों के हवाले से बहुत केयरफुल। तो बंदा समझता है कि यार इन्हों कौन पूछेगा, नहीं, वो फरियाद अल्लाह से करता है। तो अल्लाह के यहाँ फरियाद पहुँचती है तो अल्लाह भी उसी हिसाब से फिर आपके कान खींचता है। अब आप परेशान हो, कान मेरे खिंच गए, खींचे किस वजह से भाई, मैं तो बीवी ने नहीं तंग किया, कान क्यों खिंच गए? कान इसलिए खिंच गया कि आपने परिंदे का ख्याल नहीं किया, दाना पा। ये तो हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह किस्सा लिखते हैं कि मेरे घर वाले जो है वो पड़ोस में चले गए कि ताज़ियत पे, मुझे कह दिया कि जो वक़्त पे 8 बजे मुर्गियों का डरबा खोल देना ताकि वो बाहर निकल जाए, दाना दूध का चुग लें। हमारे मुल्कों में तो मुर्गियाँ निकल जाती बाहर, कुछ भी छिपकलियाँ खा ली, कीड़े मकोड़े खा लिए। कहता मैं जो फजर के बाद तसनीफ़ करने बैठ गया, बयान कुरान की तफसीर लिख रहा था, वो लिखने बैठ गया, लेकिन वो कलम ही नहीं चलता, दिमाग ऐसा बंद हो गया, स्टक हो गया, जो वो इल्का ही नहीं हो रहा, कोई आमद ही नहीं हो रही। बड़ा परेशान, क्या हुआ? इस्तिग़फ़ार करता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, फिर तस्बीह पढ़ता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, तो बिल्कुल तबीयत मुनक़बिज़ हो गई। क्योंकि ज़ाहिर है कि सारे इल्म अल्लाह ने अता किए हैं। तो कहा तबीयत चल ही नहीं रही और सारे मज़ामीन जो रात को सोच रखे तो सुबह लिख दूँगा और सुबह कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। बड़ा सोचा परेशान, यार कौन सी ख़ता हो गई, क्या गलती हो गई? तो हो याद आया कि भाई वो मुर्गियों का डरबा नहीं खोला। वो तो सूरज निकल आया, वो चैं बेचारी कर रही हैं, तो दोपहर के 9-10 बज गए। जल्दी से मैं उठा और मैंने वो खोला, उनका डरबा खोला। वो तो उछलती कूदती छलांगे मारती जब फैल गई पूरे सेन के अंदर और इतनी खुश जाओ चुग रही दाने। उसके बाद कहते हैं मैं मस्जिद में आके बैठा हूँ, उस में उलूम की आमद शुरू हो गई और धड़ल्ले में। तो फरमाया देखो वो थोड़ी सी उनको तकलीफ़ जो हो रही है, वो तकलीफ़ की तो वो अल्लाह की तरफ की हुई है कि अल्लाह मियाँ किसने हमारे साथ ये कर दिया, हम क्या करें? तो बेचारी अब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मुतवज्जे करने के लिए उसके सारे कामों को स्टक कर दिया ताकि वो सोचे और उस जगह तक पहुँच जाए कि हो ये गलती हुई। आज हमारी हालत ये है कि जब हमारे साथ ऐसा होता है हम ये सोचते नहीं यार हमसे गुनाह किया हुआ, वैसे तोड़ फाड़ शुरू कर देते हैं। बच्चे का थप्पड़ मार दिया, बीवी को डांट दिया, इधर मुक्का वो प्याली फेंक दी। भाई उसको सोचना शुरू कर दो कि यार ये क्या तबीयत चल नहीं रही, गलती क्या हुई है? सोचो ओ यार ये गलती हुई। जैसे लिखा ना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, वो मस्जिद से घर की तरफ आए और घर में आ गए। घर के मैं बीवी से कहा कि बीवी ज़रा पानी पिलाना, तो बीवी ने कहा कि मैं ज़रा काम में हूँ, तुम खुद ही उठ के पी लो। तो ये जब कहा तो वो चुप करके बाहर आ गए, आके मस्जिद में बैठ गए और रुमाल ऊपर रख के रोने लग गए। सारा खुदा रो रहे। अब सारे खुदाम हैरान की खैरियत, घर में गए थे क्या हो गया, बाहर आके जो मस्जिद में रो रहे।
जब खूब रो लिया, इफाका हुआ, तो पूछा हज़रत खैरियत है, घर में सब ठीक है, आप इतना आप पर ये कैफियत के आहुजारी की तारी है। कहा कि नहीं, असल में बात ये कि मैं घर गया, घर में मैंने बीवी से कहा कि बेगम ये मुझे पानी पिला। जो बीवी 30 साल से ऐसी मेरी खादिम कि जनाब मेरे इशारे पे खड़ी होती है और पानी मुझे ना दे, वो तो प्याले लेके खड़ी होती, आज उसे मुझे कह दे खुद ही उठ के पी लो। तो मैंने कहा ये इतनी बड़ी तब्दीली 30 साल के बाद अचानक ये क्या हो गया? ये ज़रूर मुझसे कोई ख़ता हो गई, ये मेरे महतात है, इसने मेरी नाफरमानी की है। तो मैं जिसका महतात हूँ, कहीं मैंने उसकी तो नाफरमानी नहीं की? तो मैंने सोचा मस्जिद में आके, तो मुझे याद आया कि आज मैं मस्जिद से जब निकला तो सुन्नत के मुताबिक जूते नहीं पहने थे। मैंने कहा देखो, मैंने अपने से बड़े यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को भुला दिया, तो मेरे जो महतातों से मेरी अदाओं की केयर नहीं की कि खुद ही पानी पियो। तो मतलब अल्लाह वाले फ़ौर उधर जाते हैं, हम नहीं जाते। हम अगर ये जाने लग जाए उस तरफ तो अल्लाह हमें विलायत दे दे। हम क्या करते हैं, ज़ाहिरी माहौल पे चढ़ दौड़ते हैं। बच्चा कोई गोद में आके उसको उठा के परे फेंके, जाओ पीछे रहो, लीव मी अलोन है। बीवी ने कह दिया खाना गर्म करो, जाओ तरफ, मैं पहले बहुत गर्म हूँ, दूर हो जाओ। भाई आप अपने आप को सोच, आपसे गलती कोई हुई है, आप बीवी को क्यों डांट रहे हैं, बच्चे पे क्यों तपे हुए? अब वो मुराकबा कर, यार कोई गलती हो गई, ये जो उस गलत अगर ना पता लगे तो बुजुर्ग फरमाते अल्लाह से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो, या अल्लाह जिस गुनाह की पादाश में पकड़ हो गई है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं चल रहा। इसलिए तो छठे कलमे में दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों की माफ़ी मांगता है ना, कलमा शशम में, कि मालूम ना मालूम दानिस्ता ना गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। तो उसका नतीजा होता है अल्लाह तबारक व तआला उसके असर को ख़त्म करते हैं। तो ये जानवर जो है पालते हैं लोग बड़े शौक़ से, और लोग कारोबार भी करते हैं। तो पालतू परिंदा ये जानवर कोई भी पालें, लेकिन उसका पूरा लिहाज रखें, क्योंकि वो पूरी एक जान है। उस जान के अंदर अगर कोताही करेंगे तो फिर आपके समरात अल्लाह के से रुक जाएंगे, उसके अंदर कोताही नहीं होनी चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर।